हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का सभी जितना भी इस चैप्टर का फॉर्मूला है वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का क्लियर होगा और इससे पहले आप काइनेमेटिक्स एक बार पढ़ लिए होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पूरा फॉर्मूला काइनेमेटिक्स का वन शॉट में आप जब भी इस वीडियो को देखें तो उस पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हो जाता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। जैसे कोई पार्टिकल ए से सी बी तक आया तो ये पाथ ट्रेवल किया है ए सी बी सी से होते हुए बी तक आया है, तो इसका ए सी बी हो गया डिस्टेंस। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पाथ, यहाँ से यहाँ आने में या तो ए पाथ ले सकते हैं या तो ए से बी तक डायरेक्ट आ सकते हैं, लेकिन ए से बी तक आने में शॉर्टेस्ट पाथ मेरा हो गया ए बी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। उसी तरह आता है एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट एवरेज वेलोसिटी, जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट दे देता है और टोटल टाइम इंटरवल दे देता है। तो उस समय आप कीजिएगा क्या, बी एवरेज बराबर होता है चेंज इन पोजिशन बाई चेंज इन टाइम। उसके बाद आता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस कवर बाई टोटल टाइम टेकन, जो टोटल डिस्टेंस होगा बाई टोटल टाइम। और उसके बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम। अगला टर्म आता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। और एरो इसलिए लगा हुआ क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और इसके बाद अगला फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, या इसको हम एक्सेलरेशन को बहुत बार क्वेश्चन में वेलोसिटी देकर और पोजीशन दे देगा, उसके बाद आपसे एक्सेलरेशन पूछ जाएगा। तो उस टर्म में हम वेलोसिटी इंटू चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन पोजीशन करते हैं। जैसे आप इसको देख सकते हैं, एक्सेलरेशन बराबर होता है डी वी बाई डी टी होता है ना। अगर हम दोनों तरफ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है वेलोसिटी। तो ये फार्मूला यहाँ से निकल के आया है, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन पोजीशन। अगला, अगर आपको कभी डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए और वेलोसिटी पूछ लिया जाए, या वेलोसिटी दे दिया जाए और एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, तो उस टर्म में अगर डिस्प्लेसमेंट देकर पूछेगा तो आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर वेलोसिटी देकर एक्सेलरेशन पूछ लिया तो उस समय आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। अगर एक्सेलरेशन देकर वेलोसिटी पूछ लिया तो उस टाइम आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा। और अगर वेलोसिटी देकर डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया तो उसको आप क्या कीजिएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा। जैसे आप देख लीजिए, ट्रिक याद कर लीजिए, डी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जैसे डी भी ए, अगर हमको डी बड़ा है, मतलब ए बी सी डी फोर्थ स्थान पे आता है इसलिए इसको बड़ा बोलते हैं। अगर बड़ा से छोटा की तरफ जाना होगा तो हमको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर ए से डी, अगर छोटा से बड़ा की तरफ आना है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो नेक्स्ट है मेरा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो मैग्नीट्यूड होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी खास इंस्टेंट पे जिसका वेलोसिटी होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके, इंस्टेंटेनियस स्पीड के। मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है। और उसके बाद एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। तो अगला मेरा टर्म है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बीच अपोज द वेलोसिटी। जैसे किसी पार्टिकल है, सपोज कीजिए ये पार्टिकल है, अगर ए इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, तो v वेलोसिटी से जा रहा है, अगर एक्सेलरेशन इस पे जैसे ब्रेक लगाया तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो गया। तो यही बताया गया है एक्सेलरेशन बीच अपोज द वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज कर रहा है तो उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। तो उस केस में हम लोग मोशन इन 1D में जब वेलोसिटी अलग अलग, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो कौन सा फार्मूला न्यूमेरिकल में यूज करेंगे हम लोग, तो वो देखते हैं। तो जब इसमें बताया गया पहला केस में व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस केस में डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी को सिंपली टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसमें आपका निकल जाएगा। या तो टाइम दिया रहेगा और डिस्प्लेसमेंट देके और वेलोसिटी दे दिया रहेगा तो उससे भी आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। इसमें इस केस में जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी।
और एवरेज स्पीड का बात हो रहा है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। कौन सा केस में? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा उस केस में। तो इस केस में हम बता रहे हैं जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सपोर्ट करेगा, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तब ये सब फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर दोनों अपोज करेंगे, जैसे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो उस समय जहाँ जहाँ प्लस का साइन यूज किया उसकी जगह माइनस हम लोग यूज कर लेंगे। तो पहला आता है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बराबर v बराबर u प्लस ए टी, और सेकेंड आता है डेल्टा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे ए एक्सलेशन है और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अगर हमको किसी टाइम ए दे दिया रहेगा और ये तीनों पता रहेगा तो वेलोसिटी निकालें, मतलब इसमें से कोई भी एक मिसिंग रहेगा तो दूसरे को हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह v एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो v एवरेज बराबर v प्लस यू बाई 2। अगर इसी में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ देता तो v प्लस यू बाई 2, तो वही एवरेज हो गया, उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देते तो मेरा एवरेज वेलोसिटी पूरा क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाता। तो डिस्प्लेसमेंट कवर इन nth सेकेंड ऑफ इस जर्नी का। तो nth सेकेंड में अगर डिस्प्लेसमेंट किसी जर्नी का पूछा जाएगा तो u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अगर डिस्प्लेसमेंट nth सेकेंड का निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट जो nवां सेकेंड का होगा माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1। उसी प्रकार स्टॉपिक डिस्टेंस बराबर होता है यू स्क्वायर बाई 2a, जिसको हम लोग इसको स्टॉपिक डिस्टेंस बोलते हैं। स्टॉपिक डिस्टेंस मतलब जैसे हम लोग किसी गाड़ी का ब्रेक लगाए, जैसे यहाँ पे इसका ब्रेक लगा, उसके बाद जाकर यहाँ पे स्टॉप हुआ, तो यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब ब्रेक लगाने के बाद, इसी को हम लोग स्टॉपिक डिस्टेंस बोलते हैं। स्टॉपिक डिस्टेंस बराबर होता है यू स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया था यू की जगह हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और v को रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वेलोसिटी को v रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा x हो गया डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन हो गया a, और टाइम हो गया t। तो यहाँ पर लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो v बराबर, जैसे v बराबर यू प्लस ए टी है ना, तो a प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा उसी केस में एक और आता है फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मतलब जो ग्रेविटी की वजह से लगता है, किसी पार्टिकल को अगर हम ऊपर फेंके या ऊपर से नीचे फेंके तो जो उसमें ग्रेविटेशनल लगता है वो g लगता है। जैसे बॉल है, बॉल को अगर हम पॉइंट ए से उछाले और बी पे गया और बी से फिर सी पे आया ग्राउंड पे ही, तो इस पर भी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसी केस में अगर हमसे पूछ दिया टाइम ऑफ एसेंट, मतलब जो ए से लेकर बी पर जाने में जो टाइम लगा उसे टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट बोलेगा तो यू बाई जी, जो इनिशियल वेलोसिटी होगा उसके बाद ग्रेविटेशन का मान जी डाल देंगे। उसके बाद टाइम ऑफ डिसेंट, उसका भी वैल्यू होता है यू बाई जी। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल उस, जैसे हम लोग ऊपर से बॉल थ्रो किए उसके बाद ऊपर से ऊपर गया फिर नीचे आया, तो उस बीच में पूरा टाइम कितना लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 2u बाई जी। और उसमें एच मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है, जब किसी बॉल को इतना वेलोसिटी से फेंके, यू वेलोसिटी से फेंके, तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता था। एच मैक्स निकालने के लिए किसी भी बॉल को या किसी पार्टिकल का एच मैक्स बराबर होता है यू स्क्वायर बाई 2g, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2 इंटू जी। जैसे एच मैक्स ए, यहाँ का एच मैक्स हो गया, ए भी एच मैक्स इस जगह हो गया। तो जी का वैल्यू होता है 9.8 और 10 होता है। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट इन nth एंड mth सेकेंड ऑफ जर्नी विल बी सेम, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दे देगा कि उसका nवां सेकेंड और mवां सेकेंड दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर हो जाएगा n प्लस m माइनस 1। टाइम ऑफ फ्लाइट उस समय निकल जाएगा। अगर हाइट सेम होगा, जैसे nवां सेकेंड में किसी पार्टिकल का हाइट और mth सेकेंड में, दोनों सेकेंड में अगर सेम हो गया हाइट, तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट सीधे जोड़ देंगे m प्लस n। अगर जब यहाँ पर कुछ ट्रिक बताते हैं जो कि क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, इससे बार बार कन्फ्यूज़न होता है कि जब नीचे से ऊपर कोई वस्तु को फेंकेंगे, किसी पार्टिकल को अगर नीचे से ऊपर फेंके, जैसे इसको हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे ऐसे, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेना है, वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना, लेकिन एक्सेलरेशन को निगेटिव लेना, क्योंकि एक्सेलरेशन अर्थ किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचता है
तो हम जो पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं उसके अपोजिट में, मतलब उसके बियॉन्ड थ्रो कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, इसलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव होगा। जब हम ऊपर से नीचे कोई चीज़ फेंकेंगे, ऊपर से नीचे, तो वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी निगेटिव होगा। और उसके बाद मेरा आता है जब वेलोसिटी, तो पढ़ लीजिए हम लोग एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और उसके बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेरिएबल होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बराबर इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी का टाइम के फंक्शन में। तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन पोजीशन बराबर वी डी टी। अगर चेंज इन वेलोसिटी होगा तो डेल्टा वी बराबर ए डी टी। अगर पार्टिकल्स मूव विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इस केस में क्या होगा, जो पार्टिकल होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ घूमेगा। और बहुत बार आपको क्वेश्चन में एक टर्म दे देगा टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। तो क्वेश्चन में टर्मिनल वेलोसिटी दे देता है, मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, उस टर्मिनल वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन उसका जीरो होता है। तो नेक्स्ट है मेरा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में या तो दो या दो से अधिक बॉडी मूव करेगा सेम एक्सिस में, तो बोथ मूव्स अलोंग द सेम एक्सिस। रिलेटिव मोशन में होता है कि किसी भी बॉडी का मोशन वो किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, तो इसको पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, मतलब पहला का वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में। अगर दो बॉडी पार्टिकल वन और पार्टिकल टू रहता तो यहाँ पे, तो यही पे बोथ बॉडी मूव्स अलोंग द सेम एक्सिस। तो उस केस में अगर बोथ मूव्स इन द सेम डायरेक्शन देन सब्सट्रैक्ट देम। अगर दो वेलोसिटी, अगर दो बॉडी अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो अगर उसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो उसको क्या करेंगे, सब घट दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला वाइज दिखा दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। तो जो पहले रहेगा उसमें से सेकेंड वाले का, जो पहले रहेगा उसको में से सेकेंड वाले को माइनस कर देंगे। इसी तरह वेलोसिटी का हो गया, उसी तरह एक्सेलरेशन का हो गया। उसके बाद आता है मोशन इन 2D। तो टू डायमेंशनल मोशन में पढ़ना पड़ता है सबसे पहले पाथ ऑफ द शेप ऑफ पाथ, कैसा पाथ हो सकता है मोशन इन 2D में। उसमें स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, और सर्कुलर पाथ भी हो सकता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले हम केस 1 में डिस्कस करेंगे। अगर कोई बॉडी को अगर हम प्रोजेक्ट किए ग्राउंड से, जैसे किसी बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट कर दिया ग्राउंड से, तो उस केस में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पार्टिकल हो गया, कोई पार्टिकल है यहाँ पे, इसको प्रोजेक्ट किए ग्राउंड से प्रोजेक्ट किए, तो उस केस में टाइम, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये सब क्या हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है टाइम ऑफ एसेंट या डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट यहाँ से t=0 से लेके और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, इस डिस्टेंस को एसेंड, तो इस डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक जो दूरी ट्रैवल करेगा उस टाइम में, तो उस टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो हो गया टाइम ऑफ एसेंट हो जाता है u sin θ/g। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब दोनों टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों मिलाकर 2u sin θ/g। h max बराबर हो गया h max, कितना डिस्टेंस मतलब कितना मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा। और किसी बॉल को प्रोजेक्ट किए, तो किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए, तो h max बराबर u² sin² θ/2g। और रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज वही होता है। रेंज के लिए फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। तो अगर तो ये चारों फॉर्मूला हम जानेंगे। अगर कोई पार्टिकल अगर इस पॉइंट पे रहेगा, तो उस पॉइंट पे अगर हमसे वेलोसिटी पूछेगा, तो इस जगह पे अगर कोई पार्टिकल इस तरह जा रहा है तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक y एक्सिस के लॉन्ग और एक x एक्सिस के लॉन्ग। तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस के लिए होता है u sin θ माइनस gt, और j दिया गया है क्योंकि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं y एक्सिस को j से, और ux बराबर u cos θi। तो v बराबर एक्चुअल वेलोसिटी, तो वेक्टोरियल तरीके से जोड़ देंगे, vx है और ये vy है, तो v नेट बराबर √vx² प्लस vy²। तो v नेट बराबर हो जाता है u² प्लस gt² माइनस 2gt sin θ। अगर कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा भी दे देता है कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दे देता है, जिससे आपको थीटा पूछ देता है, उसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, तो इनिशियल स्पीड पूछ देता है, तो उस केस में हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज करेंगे उस क्वेश्चन के साथ और कंपेयर करके सॉल्यूशन कर लेंगे। तो y बराबर होता है x tan θ माइनस gx² बाई 2u² cos² θ।
और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं y बराबर x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो ये दो इक्वेशन मतलब इसी को टाइप करके ए आया है। तो इस दोनों इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल और इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेडिटी। तो उसके लिए ये दोनों फार्मूला यूज करेंगे। अगर एच मैक्स और रेंज किसी प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स और रेंज सेम हो जाएगा तो उस केस में थीटा जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल का वैल्यू होगा tan इनवर्स 4। अगर किसी भी पार्टिकल को हम कितने एंगल से फेंके कि रेंज मैक्सिमम हुआ, तो रेंज मैक्सिमम के केस में मतलब जब हम किसी चीज़ को 45 डिग्री से फेंकेंगे तो रेंज मेरा मैक्सिमम आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग केस 2 में देखते हैं। बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। और किसी टावर पे चढ़ के किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें भी कंडीशन है कि या तो हॉरिजॉन्टली टावर के हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे, या तो उसको बिलो में प्रोजेक्ट करेंगे, बिलो हॉरिजॉन्टल, या तो एबव हॉरिजॉन्टल। तो कंडीशन 1 में हम लोग सबसे पहले लेते हैं प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। अगर किसी पार्टिकल को टावर पर चढ़ के फेंकते तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा √2h/g और वेलोसिटी अलोंग y हो जाएगा √2gh और वेलोसिटी अलोंग x हो जाएगा vx बराबर u हो जाता है और रेंज बराबर u इंटू √2h/g। तो नेट वेलोसिटी होता है √u²/2gh और जो अल्फा होता है जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बनाता है एक्स के साथ जब गिरने के बाद, तो अल्फा बराबर हो जाता है tan इनवर्स √2gh/u। और उसी के कंडीशन 2 में दिया गया है बिलो हॉरिजॉन्टल। अगर किसी बॉडी को किसी पार्टिकल को अगर हम टावर पर से अगर हॉरिजॉन्टल बिलो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे फेंकेंगे तो यू अगर ऐसे हो गया मतलब बिलो हॉरिजॉन्टल से नीचे फेंकेंगे तो उस केस में मेरा जो एच हो जाएगा, जो हाइट होगा वो होगा यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ GT² मतलब एच बराबर यू साइन थीटा टाइम इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ GT²। हाफ GT मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर और रेंज हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और कंडीशन 3 में जब एबव हॉरिजॉन्टल किसी पार्टिकल को टावर पर से हॉरिजॉन्टली एबव हॉरिजॉन्टल अगर हम थ्रो करते हैं उस केस में क्या होता है, तो उस केस में h बराबर हाफ GT² माइनस यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट और उस केस में रेंज हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और केस 3 में आता है प्रोजेक्टेड फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म। अगर किसी दो पार्टिकल मतलब कोई पार्टिकल को अगर मूविंग प्लेटफॉर्म से अगर प्रोजेक्ट, जैसे कि हम किसी ट्रक पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ट्रक पे बैठे हुए हैं और जा रहे हैं, तो यहाँ से हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए तो अगर हम इसके साथ जा रहे हैं तो इसका वेलोसिटी भी है तो मेरा ही वेलोसिटी भी होगा। तो वही बताया गया इसमें कि थर्ड केस में प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मूविंग प्लेटफॉर्म। तो पहला कंडीशन में विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म जो कि इसके अनुसार, और सेकेंड हो जाएगा जो ग्राउंड पे बैठा रहेगा उसके अनुसार। तो कंडीशन फर्स्ट में लेते हैं जब मूविंग प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी मतलब कोई ऑब्जर्वर उसी पे बैठा हुआ है तब क्या होगा। तो उस केस में तो हम अगर मूविंग प्लेटफॉर्म रहेगा तो इसका वेलोसिटी उस समय इसके रिस्पेक्ट में जो ट्रक है उसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो वो केस हो गया फ्री फॉल मोशन जैसा। तो उसी जैसे इसका फार्मूला आएगा एच मैक्स बराबर u²/2g, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 2u/g और रेंज बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे रख के कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको तो जैसे बॉल को यहाँ से उछालेगा तो जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा, उसके साथ यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जर्वर के पास एक बॉल है। तो नीचे से देखने वाले को तो पता चलेगा कि ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब उसको कुछ रेंज दिखेगा, कुछ मैक्सिमम हाइट दिखेगा। तो जो ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा मेरा 2u/g और रेंज हो जाएगा वेलोसिटी अलोंग x vx इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और इस केस में tan थीटा जो मेरा एंगल निकलेगा उस केस में जो एंगल से प्रोजेक्टाइल करेंगे तो वेलोसिटी अलोंग y बाई वेलोसिटी अलोंग x, मतलब यहाँ से जैसे जो भी एंगल पे प्रोजेक्ट करेगा ना जो थीटा, तो tan थीटा बराबर वेलोसिटी अलोंग y और वेलोसिटी अलोंग x। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन में चौथा केस पढ़ेंगे जिसमें कोई बॉडी को किसी इंक्लाइन प्लेन से प्रोजेक्ट किया जाए। तो उसमें भी दो केस हो सकता है, या तो इंक्लाइन प्लेन के बॉटम से प्रोजेक्टाइल करें या तो इंक्लाइन प्लेन के टॉप से इसको प्रोजेक्टाइल कर सकते हैं। तो पहला केस में कंडीशन फर्स्ट में लिखते हैं बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन।
इंक्लाइन प्लेन की अगर बॉटम से अगर हम नीचे से अगर उसको किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो थीटा है जो एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन है, और जो अल्फा है जो एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन और प्रोजेक्टाइल दोनों को मिलाकर एंगल है अल्फा। जो अल्फा है ये पूरा एंगल है प्रोजेक्टाइल प्लस एंगल ऑफ इंक्लाइन दोनों मिलाकर अल्फा है, तो जो प्रोजेक्टाइल का एंगल हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया 2u बाई ए वाई, मतलब 2 इंटू वेलोसिटी एलोंग y बाई 2 इंटू एक्सलेशन एलोंग हो जाएगा y। 2u, एक मिनट इसको देख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट केस नंबर 4 में टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर कंडीशन 1 में, सॉरी ये 2 नहीं होगा, गलत है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर हो जाता है 2u बाई ए वाई और 2u साइन अल्फा माइनस थीटा। अल्फा जो पूरा एंगल, अल्फा जो ये प्रोजेक्टाइल का एंगल हो गया, ये जो है पूरा एंगल, ये जो अल्फा माइनस थीटा आएगा प्रोजेक्टाइल का एंगल है, प्रोजेक्टाइल एंगल बाई जी कॉस थीटा। अगर उस केस में एच मैक्स पूछेगा तो एक्स मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा बाई 2g कॉस थीटा, और रेंज हो जाएगा यू कॉस अल्फा माइनस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो अगला मेरा आता है प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ इंक्लाइंड। अगर किसी इंक्लाइन के टॉप से फेंकेंगे तो ए थीटा हो गया एंगल ऑफ इंक्लाइन और ए बीटा हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से हम किसी चीज़ को थ्रो करेंगे। तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन बीटा। बीटा देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से इस एंगल को बोल रहे हैं बीटा, तो 2u साइन बीटा बाई जी कॉस थीटा और एच मैक्स बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई 2g कॉस थीटा, और रेंज बराबर यू कॉस थीटा प्लस इंटू 2u साइन बीटा बाई जी कॉस थीटा प्लस 2u साइन थीटा इंटू 4u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2g स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ज़्यादातर इस क्वेश्चन में ज़्यादातर हमको इस प्रकार का प्रॉब्लम पूछता है, लेकिन हम लोग पढ़ लिए हैं, याद कर लिया है कि अगर कहीं पूछ दिया तो मेरे पास फॉर्मूला रहेगा तभी तो बना पाएंगे। अगला आता है कोलिजन के लिए। अगर किसी दो बॉडी को इधर से एक लड़का और दूसरे तरफ से एक लड़का, दोनों किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, एक बॉल ए ले लिया और एक बॉल ए ले लिया, दोनों एक दूसरे के दोनों तरफ से प्रोजेक्ट किया, तो दोनों क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये हवा में अगर जो उधर से ही फेंका और इधर से ही फेंका तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल टकरा जाएगा, कोलिजन हो जाएगा एयर में। तो फॉर कोलिजन इन एयर इसके लिए uy1 मतलब जो वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग है इसका और इसका दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब uy साइन थीटा 1 बराबर u2 साइन थीटा 2। थीटा 1 हो गया एंगल, थीटा 1 जो पार्टिकल 1 जो लड़का A है उसके साथ जो एंगल बना रहा है प्रोजेक्टाइल, और ये हो गया B के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा 2 हो जाएगा। तो उसके लिए दोनों बराबर होना चाहिए, और उसके बाद जो इसका जो दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो लेस देन रेंज r1 प्लस जो इसका जो अगर इंडिविजुअल फेंकता तो उसका जो रेंज आता है दोनों रेंज जोड़कर अगर उससे कम आएगा तभी ये कोलिजन होने का चांस है, अदरवाइज अगर लेस देन से ज़्यादा आ गया तो कोलिजन नहीं होगा। तो अगला फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला मेरा है रिलेटिव मोशन इन 2D, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट बदलेगा उस टाइम में हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। उसमें तो दो प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक तो रेन ड्रॉप वाला प्रॉब्लम आता है और दूसरा आता है रिवर और स्विमर वाला। तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्रॉब्लम ऑन रिवर एंड स्विमर। तो उस केस में क्या क्या फार्मूला आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला तो ये रिवर हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो रिवर चल रहा है उसका वेव इस तरह ट्रेवल कर रहा था। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ रिवर है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और दूसरा हो गया वेलोसिटी ऑफ कोई मैन है जो जाना चाहता है रिवर, स्विम करना चाहता है, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के अनुसार वो इधर जाना चाहता है। लेकिन जो ग्राउंड पे है वो व्यक्ति को तो लगता है, वो व्यक्ति देखते हैं क्या कि जो आदमी इधर ट्रेवल कर रहा था एक्चुअल में उसका पाथ ए हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि वो आदमी है ना जो अपना इधर जाना चाह रहे थे और एक्चुअल में इधर जा रहा है।
और यहाँ पर डेल्टा वाई हो गया लेंथ ऑफ रिवर, जो रिवर का जो चौड़ाई है उसको विड्थ ऑफ रिवर बोलते हैं। और डेल्टा एक्स हो गया ड्रिफ्ट, जैसे कि जाना यहाँ चाहा लेकिन ये पहुँच गया यहाँ, तो डेल्टा एक्स मतलब उस किनारे कितना यहाँ से शुरू किया था, उस किनारे जब वो निकलेगा तो कितना ड्रिफ्ट, कितना दूरी पर निकलेगा। तो डेल्टा यहाँ पे हो गया एल विड्थ ऑफ रिवर। तो उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि ये BAMG वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर दोनों का वेक्टर में एडिशन करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उसमें भी 3 केस आता है। अगर वो आदमी लेस देन 90 डिग्री, माने कि 90 डिग्री है ना, तो अगर लेस देन 90 डिग्री पे अगर स्विम करना स्टार्ट करेगा उस केस में क्या होगा, 90 डिग्री पे करेगा तो क्या होगा, और मोर देन 90 डिग्री पे करेगा तो क्या होगा। तो पहला केस लेते हैं, एंगल इज लेस देन 90। तो अगर एंगल 90 से कम होगा तो उस केस में टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो जाएगा। यहाँ पर टी है ना, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ क्रॉसिंग, जो रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग बराबर L/VMR sin थीटा। और डेल्टा एक्स मतलब ड्रिफ्ट, तो कितना ड्रिफ्ट उस तरफ निकलेगा, किनारे कितना, ये जहाँ से शुरू करेगा दूसरे तरफ कितना ड्रिफ्ट निकलेगा, ड्रिफ्ट बराबर VMR cos थीटा प्लस VRG मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इंटू L/VMR sin थीटा। तो उसी प्रकार केस 2 आता है, जब एंगल 90 डिग्री होगा। तो एक केस जब होगा जब भी आपको क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन में दे देगा कि मिनिमम टाइम क्रॉसिंग का, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उस समय एंगल 90 डिग्री होगा। तो उस केस में टाइम ऑफ क्रॉसिंग बराबर L/VMR वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। और उस केस में डेल्टा एक्स हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इंटू L/, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इस केस में मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग, जब मिनिमम टाइम का बाद चलेगा तो एंगल 90 डिग्री पे जाएगा। और उसके बाद केस 3 में आता है, एंगल इज मोर देन 90। अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा अगर स्विमर स्विम करना चाहे, जैसे यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, अगर कोई स्विमर अल्फा एंगल मतलब अल्फा एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा पे स्विम करना, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के अनुसार ये इधर जाना चाहता है, लेकिन इसका 2 कंपोनेंट हो जाएगा, अल्फा एंगल के साथ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जिसके साथ एंगल है कॉस अल्फा हो जाएगा इसके लॉन्ग, और साइन अल्फा हो जाएगा वाई के लॉन्ग। और इधर वेलोसिटी का मेन जो डायरेक्शन है फ्लो का वो है इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है, तो इधर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो उसमें कंडीशन 1 में आ जाता है, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर बड़ा होगा वेलोसिटी, अगर ए वाला बड़ा होगा इससे, उस कंडीशन में डेल्टा एक्स का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स जो ड्रिफ्ट होगा उस कंडीशन में जहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से शुरू करेगा तो उस तरफ ड्रिफ्ट क्या होगा, तो वेलोसिटी डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा, ये ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसमें से जो बड़ा होगा बड़ा में से छोटा को घटा देंगे और उस इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग कर देंगे उसे। तो कंडीशन 2 में अगर VMR sin अल्फा इज ग्रेटर देन VRG वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उस केस में बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे, इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा ड्रिफ्ट निकल जाएगा। और उसके बाद कंडीशन में अगर VMR sin अल्फा इज इक्वल टू VRG, अगर रिवर का वेलोसिटी और VMR sin अल्फा दोनों अगर बराबर हो गया तो इस केस में ड्रिफ्ट है जो क्या, ड्रिफ्ट का वैल्यू 0 अगर, और sin अल्फा इक्वल टू VRG/VMR। तो इस केस में क्वेश्चन 12 बुक में दे देता है कि कंडीशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ में, तो कंडीशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ में अगर ऐसा भी दे देगा कि ड्रिफ्ट 0 कंडीशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, तो उस समय मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो केस नंबर कंडीशन 3 है, केस नंबर 3 का कंडीशन 3 का पूछ रहा है, जिसमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें साइन अल्फा का वैल्यू पूछता है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन कर देते हैं। उसके बाद अगला मेरा आता है रेन ड्रॉप प्रॉब्लम, या इसको अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो उस केस में जो रेन है, रेन का वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ मैन जो इस वेलोसिटी से जा रहा है इस तरफ, वेलोसिटी कोई मैन है जिसका वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो उस केस में
जा रहा है तो दोनों रिलेटिव मोशन ही 2D पढ़ रहे हैं हम इसमें। तो वेलोसिटी ऑफ मैन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ मैन जा रहा है इधर। तो उस केस में जो मैन है कि अपना छाता किस डिग्री किस एंगल पे लगाएगा कि वो बारिश से बच सके, बारिश का बूंद उसके शरीर पे ना पड़े। तो उसके लिए तो हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस तरफ है, तो इस तरफ निगेटिव एक्स में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको मान लिए हैं निगेटिव, इसको भी मान लिए निगेटिव वाई एक्सिस, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, हाँ वेलोसिटी ऑफ रेन, और जो आदमी के रिस्पेक्ट में जो रेन का वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, और वो आदमी कितना डिग्री पे अपने अम्ब्रेला को टिल करेगा कि उस पर बारिश का एक भी बूंद ना पड़े। तो उसके लिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर, तो वेक्टर तरीक़ों से अगर हम जोड़े तो इसको लाकर यहाँ पे शिफ्ट करें तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू एम बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। उस केस में आपको पूछ देगा एंगल कितने एंगल पे रखे, तो tan थीटा बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारा फार्मूला इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। तो आप कमेंट में बताइए कि अगला चैप्टर कौन सा चैप्टर का फार्मूला आपको 1 शॉट में चाहिए। तो ठीक है, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.